Hello bachcho. So let's read this question. It says out of the following, how many have correct IUPAC naming? Okay, so these 10 complexes given to X and their naming IUPAC naming given. So we have to tell which of the following complex have the correct IUPAC name. मतलब कि ये बताना है कि इनमें से टोटल कितने करेक्ट IUPAC नेम हैं. सो देखो वन बाय वन हम लोग प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे फंडामेंटल जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है. देखना जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो तो बेसिक जो यहाँ पे जो बेसिक आपने नेमिंग पढ़ी होगी. सो नेमिंग नेमिंग लगेगी यहाँ पे. अब देखना नेमिंग में आपको बेसिक आइडिया मैं आपको एक बता देता हूँ. यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं तो केटाइन का चार्ज सबसे केटाइन जो होता है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं और एनाइन का बाद में लिखते हैं. ये एक बात होगी. सो देखो यहाँ पे हम लोग जैसे फर्स्ट अपने को कॉम्प्लेक्स जो गिवन है उसमें देखो यहाँ पे सिर्फ एनाइन ही है तो केटाइन तो है नहीं. तो टेट्रासाइनो तो यहाँ पे साइनाइड जो लिगेंड है वो है. लेकिन यहाँ पे जब लिगेंड की तरह साइनाइड बिहेव करता है तो उसको साइनो नहीं हम लोग साइनाइडो बोलते हैं. साइनाइडो. लेकिन यहाँ पे लिखा है साइनो तो ये गलत हो जाएगा. उसके बाद में एक तो ये गलती है इसमें. दूसरी यहाँ पे जब निकल है और जब भी कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर. देखो ये जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे गिवन है उसके ऊपर कितना भी नेगेटिव चार्ज रहा हो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहता है तब उसको 8 लगाते हैं लास्ट में. मेटल के एंड में 8 लगाते हैं. तो यहाँ पे तो देखो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे निकलेट आना चाहिए. तो पहला तो बिल्कुल गलत है. सही नाम नहीं है. दूसरा देखो PTPY का होल 4 और PTCl4. अब देखो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसको अलग अलग केटाइन और एनाइन में जब तोड़ेंगे तो PTPY मतलब पिरिडीन है यहाँ पे और इसका होल 4. तो इस पे देखो चार्ज कितना आएगा हमारे पास इसमें तो गिवन नहीं है बट यहाँ पे एक प्लेटिनम एक प्लेडियम है. सो प्लेटिनम वाले अगर कॉम्प्लेक्स पे हमारे पास +2 चार्ज अगर हो तो जो प्लेटिनम क्लोरीन के साथ है उसके ऊपर कितना आएगा इसके ऊपर माइनस चार्ज -2 आ जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज आता है ना. ए पे प्लस है तो बी पे माइनस आता है उसी तरीके से. सो ये यहाँ पे आ जाएगा. अब देखना यहाँ पे क्या होगा. प्लेटिनम जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव वाला है केटायन वाला ये वाला मतलब पिरिडिन के साथ जो प्लेटिनम है. तो यहाँ पे देखना ये जो लिगेंड है वो क्या होगा टेट्रा पिरिडिन. बिल्कुल 4 पिरिडिन है. टेट्रा पिरिडिन प्लेटिनम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की सेकेंड है यहाँ तक ठीक है. फिर टेट्रा क्लोराइड. क्लोराइड नहीं जब लिगेंड की तरह बिहेव करे तो क्लोराइडो बोलते हैं क्लोरिडो बोलते हैं ठीक है. तो ये एक बात गलत है. प्लेटिनेट तो सही है यहाँ पे प्लेटिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे क्लोरिडो होना चाहिए था तो ये सेकंड भी गलत हो जाएगा. सेकंड भी गलत है. अब देखना थर्ड पे चलते हैं. थर्ड क्या है यहाँ पे निकल DMG का होल ट्वाइस. यहाँ पे DMG देखो क्या होता है. DMG लिगेंड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. जो DMG लिगेंड है उसकी फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड और ये जब लिगेंड की तरह यूज होता है तो उसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो. तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो. अब देखना डाई ट्राई जब लिगेंड के नाम में आने लग जाए तो फिर हम लोग जो बाहर लगाते हैं वो लगाते हैं बिस ट्रीस ऐसे लगाते हैं. सो दो दो अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग 20 लिखते हैं. तो यहाँ पे बाहर लिखा है 20 लिखते हैं. सो बाहर 20 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है यहाँ तक. उसके बाद में जो निकल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 लिखी है. +2 क्यों है क्योंकि एक DMG पे चार्ज रहता है -1. जो DMG जो लिगेंड है उस पर चार्ज रहता है -1 तो उसकी वजह से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी बिल्कुल. ये थर्ड वाला उसका नेमिंग एकदम करेक्ट है तो थर्ड वाला सही है. उसके बाद हम फोर्थ पे चलते हैं. देखो फोर्थ में हमारे पास है K3FeCN का 5NO पोटेशियम. यहाँ पे देखना यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला तो पोटेशियम आ जाएगा तो पोटेशियम ठीक है. तो पॉजिटिव का पहले लिख दिया पोटेशियम. उसके बाद हम पेंटासाइनो. साइनो नहीं यहाँ पे साइनाइडो होगा. साइनो नाइट्रोसिल फेरेट. फेरेट तो ठीक है उसके ऊपर -3 चार्ज की वजह से. लेकिन यहाँ पे साइनो नहीं साइनाइडो बोलेंगे इसको तो ये भी गलत हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद में फिफ्थ पे चलो. फिफ्थ में क्या है FeCO का होल 5 पेंटा साइनो नहीं यहाँ पे साइनाइडो बोलेंगे ना इसको. तो यहाँ पे साइनो कहाँ से आएगा. ये तो कार्बोनिल है. कार्बोनिल है तो और पेंटा साइनो तो बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर. ये तो एकदम गलत हो गया. साइनाइड लिगेंड तो है ही नहीं इसमें तो एकदम गलत हो गया. फिर अपने पास है K2HgI4 तो पोटेशियम यहाँ पे K2 वाला है जो है
पोटेशियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ठीक है पोटेशियम लिखा है। उसके बाद में टेट्रा आइडिडो ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट क्यों, क्योंकि इसमें +2 तो उस पर -2, तो उसकी वजह से मर्क्यूरेट ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आग निकालोगे अगर आप, तो x -4 = -2, तो x का वैल्यू 2 आएगा, बिल्कुल ये भी सही है। सो 6 वाला सही है हमारे पास। अब सेवंथ पे चलते हैं। सेवंथ में देखना है यहाँ पे PTNH3 CuI4। तो देखना अगर PTNH3 का होल 4, इस पे हम लोग अगर +2 चार्ज लेंगे, +2 लेंगे, तो इसके अपोजिट वाले पे CuCl4 पे कितना लेना पड़ेगा, CuCl4, इस पे -2 लेना पड़ेगा, -2। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये तो ये केटाइन हो गया, तो केटाइन की नेमिंग पहले करेंगे। तो केटाइन में हमारे पास लिगेंड पहले क्या है, टेट्राएमीन है, तो टेट्राएमीन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लेटिनम +4 में नहीं है, यहाँ तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, +4 में तो नहीं होगा। सो आगे देखने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेवन्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल रोंग हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। 8th पे चलते हैं। देखो 8th में लिखा है हमारे पास कॉपर के साथ में ग्लाइसिन जो लिगेंड होता है वो है ग्लाइका होल ट्वाइस, तो डाई ग्लाइसिनेट नहीं, जब लिगेंड की तरह बिहेव होता है तो ग्लाइसिनेट को हम लोग ग्लाइसिनेटो बोलते हैं, डाई ग्लाइसिनेटो बोलेंगे। ग्लाइसिन लिगेंड है तो ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिनेटो यहाँ पे नहीं गिवन है हमें, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम 4th पे चलते हैं। यहाँ पे K4FeCN का होल 6, तो देखो पॉजिटिव वाला पार्ट हमारे पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम को पहले लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में हेक्सासाइनाइडो, बिल्कुल हेक्सासाइनाइडो सही है। उसके बाद में देखो +4 की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -4, तो -4 की वजह से यहाँ पे फेरेट लिखा गया है, फेरेट बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे जो फेरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी होगी तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, जैसे निकाल के बताता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक साइनेट पे -1 चार्ज रहता है, तो -6 हो जाएगा 6 साइनेट पर, इक्वल टू K4 की वजह से -4, तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा ना यहाँ से, तो बिल्कुल सही ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 9th वाला हमारे पास सही है। उसके बाद में 10th देखो, 10th में हमारे पास प्लेटिनम मेटल है, सो हेक्सा एमीन, 6 एमीन जुड़ा है, तो बिल्कुल हेक्सा एमीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन पे -1 चार्ज रहेगा और 4 क्लोरीन पे -4 की वजह से यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो इस पे अगर +4 चार्ज आएगा तो केटाइन वाला यही हुआ, तो इसका नाम पहले होगा, तो हेक्सा एमीन बिल्कुल सही है। और प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल सही है, क्योंकि NH3 यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड होता है एमीन। उसके बाद में लिखा है लास्ट में क्लोराइड, बिल्कुल सही है, ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे देखो कितने हो गए सही नाम जो है, एक तो 3rd वाला सही है, एक 6 सही है, एक 9th और एक 10th। तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी हैव करेक्ट IUPAC नेम, सो 4 कंपाउंड, यहाँ पे 4 कंपाउंड टोटल, मतलब कि 4 कंपाउंड करेक्ट नेम है, 4 करेक्ट नेम है, करेक्ट नेम है। कौन कौन से, 3rd, 6, 9 और 10। So this will be the final answer of this question. I hope you all will understood it very well. Thank you very much. All the best.